दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर्स का कहना है कि बैंक से पर्सनल लोन मिलने में बड़ा ही दिक्कत हो रहा है, जब जब अप्लाई कर रहे हैं रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इस बारे में बताएं कि क्या क्या हमें रेडी रखना चाहिए ताकि बैंक से पर्सनल लोन इजीली मिल जाए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले, ताकि इंस्टेंटली आपका लोन अप्रूव हो जाए। और जो पॉइंट्स आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अगर आप इसे रेडी रखते हैं तो आप मान करके चलिए कि आपका लोन कभी रिजेक्ट नहीं होने वाला, बल्कि आपका लोन एक बार में ही अप्रूव हो जाएगा। तो क्या वो सारे पॉइंट्स हैं? चलिए सबसे पहले उन पर हम बारी बारी से बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ और सुझाव अपने तरफ से देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पर्सनल लोन जो होता है ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है पर्सनल लोन देने के अगेंस्ट में। तो इसीलिए पर्सनल लोन थोड़ा रिस्की होता जरूर है, लेकिन बैंक अपने कस्टमर्स को, उन कस्टमर्स को जो ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं, जिनका बैंकों के साथ या फिर फाइनेंशियल लेन देन बड़ा ही अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है, उन्हें पर्सनल लोन बड़ा ही इजीली बैंक देती है, वो भी लाखों लाखों में। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखने चाहिए पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले। तो पॉइंट नंबर 1 है सिबिल स्कोर। जी हां, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल लेन देन के मामले में। क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो, किसी भी कस्टमर को किसी भी तरह का लोन अप्रूव करने से पहले उसका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, अच्छा का मतलब यह होता है कि 700 प्लस का स्कोर है। जी हां, 700 750 का अगर सिबिल स्कोर होता है, इसे अच्छा यानी वेरी गुड स्कोर माना जाता है। अगर सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है तो फिर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, यानी कि आपको इजीली पर्सनल लोन मिल जाएगा, आपका एप्लीकेशन इजीली अप्रूव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है गेट रेडी विद योर डॉक्यूमेंट्स। जी हां, पर्सनल लोन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखें, वो भी सेम टू सेम नेम के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो हमारे नेम से ही सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो भी विदाउट एनी मिस्टेक्स। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड, डीएल, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह भी दे सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ वो जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है वो आपके बैंक का लास्ट 3 मंथ्स का स्टेटमेंट चाहिए होता है। जी हां, तो आप अपने बैंक से स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहां से भी आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स का निकाल सकते हैं। तो ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं जो एप्लीकेशन के दौरान उसे यूज किया जाता है, तो वो भी आपको रेडी रखना पड़ेगा। तो ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होते हैं पर्सनल लोन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है सैलरी स्लिप। अगर आप एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और आपका सैलरी अकाउंट है, तो फिर आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा लास्ट 2 मंथ्स का या फिर 3 मंथ्स का। ये अलग अलग बैंकों का रिक्वायरमेंट होता है, कहीं पे 2 मंथ्स का, कहीं पे 3 मंथ्स का। तो आप 3 मंथ्स का मान करके चलेंगे कि आपको सैलरी स्लिप देना है। सैलरी स्लिप कंपनी के तरफ से दिया जाता है। हर महीने सैलरी जैसे ही क्रेडिट होता है अकाउंट में, उसके बाद सैलरी स्लिप या तो बाय ईमेल आता है या फिर आपको हार्ड कॉपी दे दिया जाता है ऑफिस के स्टाम्प के साथ। और अगर नहीं मिलता है तो आप अपने ऑफिस से सैलरी स्लिप निकलवा सकते हैं, बनवा सकते हैं कि हमें लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप चाहिए। वो जरूरत होगी जब आप एम्प्लॉय होंगे, जब आप वर्किंग एम्प्लॉय होंगे किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर आखिरी और 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है कि आप उसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिए जिस बैंक में आपका अभी खाता है। जी हां, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस बैंक में आपका खाता होता है उस बैंक को पता होता है कि आपका लेन देन कैसा है, बैंकों के साथ आपका लेन देन वाला बिहेवियर कैसा है, टाइम टू टाइम पैसे कितने आते हैं, कितना लेन देन आपके खाते में होता है, टोटल कितना ट्रांजैक्शन होता है, सारी डिटेल बैंक के पास होता है। तो यह बेहतर होता है और इसका बेनिफिट आपको मिलता है पर्सनल लोन अप्लाई करने के बाद, और इससे आपके पर्सनल लोन इजीली अप्रूव भी हो जाता है, क्योंकि बैंक के पास आपका लेन देन का रिकॉर्ड होता है।
ठीक है, तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। अगर ये 4 पॉइंट्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये 4 पॉइंट्स आपके पास रेडी हैं, तो गारंटीड आपका पर्सनल लोन अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अब बात करते हैं कि सबसे बढ़िया बैंक कौन सा है पर्सनल लोन के लिए। तो देखिए, अगर आप किसी दूसरे बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और बढ़िया पर्सनल लोन के लिए बैंक कौन सा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्राइवेट सेक्टर के बैंक, जो कि HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। इन सारे बैंक में आपको पर्सनल लोन लाखों में मिल जाता है अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप वर्किंग एम्प्लॉय हैं, आप सैलरी स्लिप भी देते हैं, तो आपको इजीली लोन मिल जाता है, आपका लोन इजीली अप्रूव हो जाता है। बल्कि HDFC बैंक के अंदर तो लाखों का लोन 4 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ऐसा भी HDFC बैंक का रिकॉर्ड रहा है। तो देख लीजिए, आपके हिसाब से जो बैंक आपको बेहतर लगे वहां अप्लाई कीजिए, लेकिन बेस्ट बैंक से यही सारे हैं जहां से आपको इजीली पर्सनल लोन अप्रूवल मिल जाता है और आपके अकाउंट में इजीली अमाउंट भी ट्रांसफर हो जाता है। जाते जाते यहां पर एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि आप किसी भी थर्ड पार्टी ब्रोकर के चक्कर में मत पड़िए किसी भी तरह के लोन लेने के लिए, क्योंकि लोन मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी तो होगी नहीं, लेकिन ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज ले लेगा, ये तो गारंटी है। यानी कि आपसे पैसे तो ब्रोकर ले ही लेगा, आपसे पैसे ब्रोकर तो ठग ही लेगा। तो बेहतर है कि थर्ड पर्सन को इग्नोर कीजिए, ब्रोकर को इग्नोर कीजिए और डायरेक्टली बैंक में जाइए, पर्सनल लोन के सारे प्रोसेस को जानिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, आप अपने सिबिल स्कोर को चेक कीजिए और उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। इजीली आपका लाखों का पर्सनल लोन अप्रूव हो जाता है और इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी आ जाता है, विदाउट एनी थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस के, विदाउट एनी ब्रोकर के। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको गारंटीड पर्सनल लोन मिल जाता है, वो भी बैंक से। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।